प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से मैं आपको प्यार भरा वंदन बता रहा हूँ। आज का सब्जेक्ट इस प्रकार के है कि यीशु मसीह क्यों आए, क्रिसमस सही में क्या है। क्योंकि लोगों के अंदर अलग अलग विचारधारणा है, गलत विचारधारणा है, गलत प्रकार की सोच, गलत प्रकार के उनके अंदर डाला हुआ कार्य है और सही बातों पर भी चलते हैं कई प्रकार के लोग। लेकिन थोड़े से वचन के द्वारा और कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे सही में यीशु मसीह किस लिए आए थे। यीशु मसीह कई जगह पर जानबूझकर जाते थे, मतलब समझदारी से भी आगे बढ़ते थे। ये वीडियो को देखने वाले सुनने वाले बराबर देख के सुने लास्ट तक, कुछ आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके जीवन के लिए बदलाव, जो अच्छे प्रकार का जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करेगा। ठीक है, तो इसलिए यीशु मसीह कई जगह पर हम देखते हैं वचन के आधार पर कि यीशु मसीह पापी लोगों के बीच में जाते थे, क्यों उनका भी उद्धार हो जाए। यदि बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि जक्कई जो अलग अलग प्रकार के द्वारा गलत प्रकार का पैसे कमाने वाला, चुंगी लेने वाला उसे बोला जाता है, उनके भी घर पर जब गए तब उनका उद्धार होता है, तब छुटकारा मिलता है उनको। यीशु मसीह बहुत सारी बातों के द्वारा छुटकारा देता है। देखिए, क्रिसमस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कुछ। इसलिए यदि शौवरुनी स्त्री के बारे में जब उसने भी यीशु मसीह का उसके द्वारा संपर्क में आए, उनसे बातचीत हो गया, तब वो खुद का भी जीवन के बारे में सोचा उसने और जाकर कई लोगों को बताया और उनका भी उद्धार के लिए कारण बनी। वो आपको भी, जो देखने वाले सुनने वाले, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं नहीं करते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम विश्वास के द्वारा चलने वाले व्यक्ति हैं। ना हमारा जात ना धर्म, इसके बारे में कोई भी इसमें बदलाव और चेंज नहीं है। केवल जीवन परिवर्तन के बारे में बताना चाहूँगा। थोड़ा समय निकाल कर इस वीडियो को बराबर देखिए और सही बातों के द्वारा मिलता है जो आपको मिलता है तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट में जो लिखना है वो बातों के द्वारा प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर और वीडियो जल्द से जल्द आपके बीच में और जल्दी से जल्दी पहुँचे। क्योंकि वचन के आधार पर परमेश्वर का वचन लूका अध्याय 19 का 10 वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। खोए हुए, हम भी इस दुनिया में कई प्रकार की बातों के द्वारा खोए थे, जो नहीं करने का वो भी करते थे, असत्य में थे, बुरी योजना में चलते थे, जीवन के बारे में कुछ भी रास्ता नहीं मालूम था। लेकिन परमेश्वर के वचन ने हमारे जीवन को एकदम मोड़ पर लाया, ऐसे मोड़ पर लाया, ऐसे कार्य में लाया कि आज उद्धार, छुटकारा मिला असत्य से, बुराई से, बुरी योजना से, और विश्वास के द्वारा चलकर आगे बढ़ते। तो चलो हम शुरुआत करते क्रिसमस के बारे में क्या है। तो हम जब वचन में देखते हैं, पुराने करार में, नए करार में, वचन के द्वारा हम कुछ देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि गलत प्रकार के क्रिसमस के द्वारा आपका नाश न हुए, गलत प्रकार के क्रिसमस में आपका पैसा या समय बर्बाद न हुए। क्योंकि बहुत सारे गलत प्रकार के त्यौहार मनाने के कोशिश में रहते हैं लोग। क्रिसमस लगभग पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 1.5 महीना तक कार्य में लाते हैं, दिसंबर और जनवरी में। और इसी के बीच में ही कई प्रकार के परमेश्वर के सेवक, दास, विश्वास करने वाले, विश्वास न करने वाले आनंद के साथ रहते हैं। लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं लेकिन यीशु मसीह क्यों आए। और कई लोग ये भी उनके मन के अंदर है, सोच में है कि यीशु मसीह क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, ब्रिटिश लोगों का परमेश्वर है, वो अमेरिका देश का परमेश्वर है। ये गलत फहमी निकालने के लिए आपके सामने कुछ वचन मैं रखना चाहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनकर आगे बढ़ेंगे। जब हम देखते हैं यशायाह अध्याय 53 वचन 12 में देखते हैं तो ऐसा लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूँ कि इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है।
पापियों के लिए, यहाँ पर क्या है, या अपराधों के संग गिना गया, तो भी उसने पापियों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अभी अपराधियों के लिए विनती कर रहा है, यह दिन मध्यस्थी कर रहा है, विनती करता है हमेशा। सलीब पर जाने से पहले भी विनती किया, पृथ्वी पर रहते समय, आज भी स्वर्गीय राज्य में सिंहासन पर बैठे हैं और आने वाले हैं विश्वास के साथ लेकर जाने के लिए। लेकिन विनती के साथ उन्हें विनती किया, आप और मेरे लिए, सभी दुनिया के सभी लोगों के लिए। ये साधारण बात नहीं है, परमेश्वर के वचन के आधार पर, यही परमेश्वर के वचन के द्वारा कई बातें और भी मिलती है। जब हम मीका में जाते हैं, मीका अध्याय 5 वचन 2 क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ। हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक मनुष्य पुरुष निकलेगा जो इज़राइलों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो क्या यहाँ पर दिया है, प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया। प्राचीन काल से और अनादि काल से यीशु मसीह के जन्म के बारे में लगभग 4000 साल पहले उत्पत्ति से पुस्तक से लेकर आगे हर एक पुस्तक में कहीं ना कहीं जगह पर उसका जिक्र किया गया है, बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जगह पर उसके जन्म के बारे में बता दिया, लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है, प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता आया। अनादि काल पहले से ही होता आया है। कई लोग बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु मसीह 2000 साल पहले का ही है, लेकिन उसकी भविष्यवाणी 4000 साल पहले की बात में है, और उससे भी पहले उसके भविष्यवाणी में बारे में परमेश्वर की बहुतायत की योजना इस पृथ्वी पर थी। वचन के आधार पर सब बातें थी। ऐसा ही नहीं कि बोला और जन्मा किधर से भी निकला, कुछ भी हुआ। उसके बारे में, जन्म के बारे में बहुत सारी बातें हम देखते हैं, आते हैं, और देखने का कारण और भी वचन में हम देखेंगे। जब हम मराठीमध्ये मत्ती हिंदी में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। वे क्या पूछने लगे, यहूदियों का राजा के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में। यहाँ पर जो पुरुष है यहाँ पर आकर बता रहे, वो पुरुष साधारण पुरुष नहीं है, ज्योतिषी थे। मतलब ज्योतिषियों को भी मालूम था कि यीशु मसीह का जन्म फलाने फलाने जगह पर होने वाला है। अभी सारा वचन निकाल कर वीडियो बहुत लंबा जैसा हो जाएगा। तारे के बारे में बताया गया है, चरवाहों को बताया गया है, फलाना जगह पर होने वाले क्रियाओं को बताया है। इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो राजा भी चौंक जाता है, मुझे भी बताओ कहाँ पर होने वाला है। मैं भी दंडवत करने के लिए, उसको नमन करने के लिए जाऊँगा, लेकिन ज्योतिषों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना पड़ा। क्या यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने केवल वहाँ पर उन लोगों के लिए नहीं कार्य रखा, बेतलेहम से लेकर पूरे दुनिया तक अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर उसके वचन गए, उसके चेले गए, परमेश्वर के सेवक नबी अलग अलग जगह पर यीशु मसीह के बारे में बताया। क्यों, किस लिए? सही बातों के द्वारा उसका जन्म के बारे में बताया, लेकिन कई गलत प्रकार के जन्म के बारे में बताया जाता है। और ये भी बताते कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर नहीं हुआ, फलान नहीं हुआ। अरे यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको महत्व है, महत्व है। 25 दिसंबर के बारे में देखा जाएगा तो कई बातें हैं। इस दुनिया में जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर कहीं अलग अलग जगह पर कार्य, यहूदियों का कैलेंडर अलग है, अरे भारत देश का कैलेंडर अलग प्रकार के कार्य में है, यहूदी लोगों का कैलेंडर अलग है। अलग अलग प्रकार की तारीख आगे पीछे होती है, लेकिन जन्म जो हुआ पूरा सबूत के साथ बेतलेहम यरूशलेम में बताया गया है, और उसके जन्म के बारे में सारे सबूत है, सारे सबूत के बारे में लिखा गया है, सारे सबूत एविडेंस है, सब बारे में दिया गया। और भी वचन हम देखेंगे, इसलिए परमेश्वर का वचन और भी जगह पर है। यूहन्ना अध्याय 3 का 16 बहुत सारे लोगों को मालूम है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। 16 और 17 भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई विश्वास करे। अभी कोई विश्वास करे मतलब कोई भी पृथ्वी पर कोई भी जो जन्मा हुआ व्यक्ति रहे, स्त्री पुरुष रहे, खोजा रहे, छक्के लोग रहे, पुलिस डॉक्टर वकील अधिकारी कोई भी रहे, वो विश्वास करे। अपने नशा में डूब चुका है, अलग अलग प्रकार की लत है, उसे अलग अलग प्रकार की आदत है, लेकिन परमेश्वर उनसे भी प्रेम करता है।
परमेश्वर का प्रेम को मैंने 23 साल पहले जाना, समझा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे लिए भी किया है, मेरे लिए भी किया है, तभी मैं विश्वास करके आगे बढ़ता आया हूँ। और आपको मैं भी कहना चाहूँगा कि ये यीशु मसीह पूरी दुनिया में फिर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। कौन लौता पुत्र? यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पृथ्वी पर का एक जीवन नष्ट होने वाला है, लेकिन इसके बाद जो अनंत जीवन है, स्वर्ग वास्तविकता का ये जीवन जो है एक दिन नष्ट, परदेसी हम इस पृथ्वी पर, लेकिन अनंत कालिक का जीवन जो स्वर्ग में है, क्योंकि उसने वादा किया है वो आने वाला है लेने के लिए। जरूर आएगा, जरूर आएगा। आपसे जो विश्वास नहीं यीशु मसीह पर करता, आपसे किसने को कभी वादा किया था, पूरा किया क्या, तोड़ा क्या? आप भी कहेंगे अलग अलग प्रकार का, अभी तक यीशु मसीह क्यों ना आए? अभी तक समय दिया है उन्होंने कई लोगों को बदलाव होने के लिए, कई लोगों को जाने के लिए, उद्धार होने के लिए। मेन पॉइंट में उद्धार है। क्रिसमस जो यीशु मसीह आए लोगों के उद्धार के लिए, उद्धार, छुटकारा, मराठी में तारण, इंग्लिश में सेल्वेशन। सेल्वेशन परमेश्वर का वचन जरूरी है, ये उद्धार होना जरूरी है। आज उद्धार के लिए क्या क्या लोग करते, क्या क्या खाते पीते जलाते, उनका अलग अलग श्रद्धा, अलग अलग विश्वास है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं। लेकिन वचन के आधार पर उद्धार होना बहुत जरूरी है। 17 वचन देखो क्या कहता है यहाँ पर। पहला कहा 16, विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, सार्वकालिक जीवन मराठी में। 17 में कहा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, लोगों को दंड दे, लोगों को दंड दे, नहीं जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अभी जगत मतलब जगत में रहने वाले सभी जन, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, तेलुगु, जो भी कुछ बोलने वाले, जो भी भाषा, लैंग्वेज जो भी है, जिनके पास धन नहीं, संपत्ति नहीं है, फिर से कहना चाहूँ, अलग अलग प्रकार के नशे में है, तकलीफ में है, व्यभिचार में फंसे हुए, डकैती में फंसे, अपना जीवन व्यर्थ में और अपनी सोच में गलत प्रकार के प्रभाव में, थॉट्स में जा रहे हैं और अपने आप को नाश की ओर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे कि फांसी लेना, मैं दवा पीकर मर जाऊं, मेरे ऊपर कर्जा, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं दुर्घटना करवाऊं, ऐसा यदि आपके भी मन में है, उद्धार होना बहुत जरूरी है। सारे प्रकार की बातें आते रहेंगी ये बुराई की ओर से, इसलिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी में आना पड़ा उद्धार के लिए, लोगों का उद्धार। मैं फिर से कहता हूं, लोगों का उद्धार, कुत्ते बिल्ली का उद्धार नहीं है, मुर्गियों का नहीं है उद्धार। उद्धार मनुष्य का, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा में जरूरी है। शरीर जो परमेश्वर, जो पृथ्वी पर का नष्ट होने के बाद एक अच्छा शरीर देने वाला परमेश्वर, क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे कि ये क्यों बोल रहे, और प्राण जो जीव है इसके बारे में आप बोलेंगे। क्रिसमस और इसका क्या है? क्रिसमस लोग गलत प्रकार के मना रहे हैं, लेकिन गलत प्रकार के क्रिसमस के बारे में नहीं, सच्चे क्रिसमस के बारे में बता रहा हूँ कि यीशु मसीह क्यों आए, किस लिए आए। खाली आनंद मनाकर दारू पीने का, ये करने का, वो करने का, नशा करने का, लोगों के मन में केवल यही है। शायद अंधकार में नाचने का, छलांग लगाने का, अलग अलग प्रकार का डिजाइन लगाने का, अलग अलग बातें करना, गलत प्रकार के क्रिसमस के द्वारा नाश हो रहे लोग। लेकिन परमेश्वर के सच्चे क्रिसमस क्या है? लोगों की ओर वचन जाना, लोगों का उद्धार होना, बिल्कुल परमेश्वर के वचन के आधार पर। क्योंकि वचन में यही कहा है 17 में भी कि नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे नहीं, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। सभी का उद्धार होना चाहिए, ऐसी परमेश्वर की मर्जी, इच्छा है, ऐसी परमेश्वर की इच्छा है तो उद्धार पाए। जिसका उद्धार नहीं हुआ, और लोग गलत प्रकार के उद्धार के पीछे लगते हैं, ऐसा उद्धार नहीं होता। अभी उद्धार क्या है? छुटकारा, मुक्त, परमेश्वर के वचन के आधार पर, बुरे आदतों से, बुरे प्रकार के जीवन से छुटकारा, सही जीवन, सही बातों के द्वारा उद्धार। यानी कि अभी उद्धार कैसा होगा? लोगों के मन में भी अलग अलग विचार है। अभी क्या करना पड़ेगा? फिर से कहना चाहूँगा उस पॉइंट पर कि जात धर्म नाम चेंज करके, ये करके कोई किसी का जीवन कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। ध्यान में रखिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान में रखिए, कभी नहीं बदलता। विश्वास के द्वारा चलो, वचन के आधार पर। तो अभी क्या करना चाहिए उद्धार होने के लिए? उद्धार होने के लिए रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 में लिखा गया है। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, देखिए क्या पढ़ रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, मतलब यीशु मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, बस
ये करे और क्या, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे वो मेरे लिए, ऐसे कबूल करना है बिल्कुल। और आगे दिया है, विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो क्या पाएगा? निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, उद्धार के लिए ये खाओ, वो पियो, ये करो, ये पहनो, इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल मुख्यधार आगे खार करे, यीशु परमेश्वर है, उसने हमारे पापों के लिए सब कुछ किया है। पापों के लिए हर एक, आज लोगों को पाप करना बहुत पसंद है, आनंद है, बुराई में कार्य में जाने के लिए आनंद लगता है, लेकिन थोड़े समय के लिए आनंद है, बाद में अशांति घेरा हुआ रहेगा जीवन। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, देखो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ये सारे बातें कुछ बता रहा हूँ। अभी क्रिसमस के बारे में यही है, आप अभी क्रिसमस कैसे मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? प्रभु की स्तुति गाओ, आराधना करो प्रत्येक दिन, हर एक दिन, खाली 25 में नहीं, 24 में नहीं, खाली 30 में नहीं, 1 में नहीं, 31 में नहीं, ये परमेश्वर प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा करो। हाँ चलो, आपको कुछ आनंद मनाना है, लोगों के साथ वचन शेयर करो, वचन के साथ उनको बताओ कि यीशु परमेश्वर कैसे है, कैसे उन सभी के पापों के लिए मारे गए, कैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। मैं फिर से उदाहरण बताना चाहूँगा बाइबल के आधार पर कि जक्कई भी एक बुराई का था, उसका जीवन बुरा था, चुंगी लेने वाला, गलत कमाई करने वाला था, लेकिन यीशु मसीह जब उनको मिलते हैं पृथ्वी पर रहते समय, तब उनके घर में जाते हैं, तब देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैंने जो गलत कमाई किया है तो अभी मैं क्या करता हूँ, 4 गुना, उस समय में 4 गुना वापस करूँगा, और मैंने गलत कमाई किए हुए मैं कंगालों को, गरीबों को बांट रहा हूँ। वैसे शोम्रोनी स्त्री के बारे में भी जब यीशु मसीह बोलते हैं कि तू जिससे बातें कर रहा हो मसीहा है, वचन के आधार पर मसीहा आने वाला था, वचन के आधार पर सब बातें थी, तो वचन के आधार पर उसे जो पता चला कि अभी यही समय है कि जो मसीह सामने है उसको उद्धारकर्ता मानने का, तो वो खुद भी और कई प्रकार के लोगों को लेकर आए। इसके बारे में आपके बारे में क्या है, क्या विचार है, क्या सोच है? गलत प्रकार के क्रिसमस से सावधान रहे, गलत प्रकार से प्रोग्राम त्यौहार से सावधान रहे, यही मैं बातें आपसे कहना चाहूँगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सही में बातों की द्वारा परमेश्वर का वचन बताओ, ट्रैक्स दे दो, कुछ परमेश्वर के द्वारा लोगों के लिए विनती करो। देखा यीशु मसीह ने भी विनती किया, पापियों के लिए विनती करो, प्रार्थना करो। कितने द्वारा क्रिसमस के द्वारा कितने लोग उद्धार में आए, किती लोकांचं तारण झालं, मराठीत बोललं जातं, कितने लोग आए उद्धार में। क्या है सही जीवन? यीशु मसीह जल्दी आएंगे। इन सभी बातों के द्वारा क्रिसमस का योग्यता में चलने के लिए कार्य में आ जाइए। कैसे भी करके, जैसे दुनियादारी जैसे करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो आप भी देखेंगे और आप भी वैसे ही करेंगे। जो लोग गलत प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, वैसे आप भी क्रिसमस को गलत प्रकार के त्यौहार के जैसे समझेंगे, वो गलत है। और गलत है, असत्य असत्य है। सत्य यही है कि उद्धार देने के लिए यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा। उद्धार के लिए, मराठी तारण, सल्वेशन, उद्धार के लिए, ये उद्धार का सुसमाचार हमारे भीतर रहना चाहिए, वचन उसका हमारे अंदर रहना चाहिए, और सही जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो सही बातों के द्वारा प्रार्थना विनती करके, योग्यता में, कलीसिया में योग्यता सेवक के साथ संगति करके सही मार्ग पर चलिए, सही योजना में चले, सही क्रिसमस को मनाइए। गलत प्रकार के बातों के द्वारा समय और पैसे बर्बाद मत करिए। सही बातें परमेश्वर के वचन के आधार पर जो मिली, मैंने आपकी ओर पहुँचाई। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये वीडियो यदि आपको जो भी पसंद है, जो बातें हैं, कमेंट में लिखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और परमेश्वर के वचन के आधार पर देखिए। और भी कई वीडियो जल्दी आपके पास पहुंचेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ में सदा बना रहे। धन्यवाद।